हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं और कुछ पूरी उम्र मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भीतर ही वो सोच छिपी है जो हमें अमीर बना सकती है, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाए। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे, जहां हम हर कहानी में खोजते हैं जीवन की सच्चाई और प्रेरणा का स्रोत। आज की कहानी सिर्फ धन की नहीं, बल्कि सोच की है। एक ऐसी सोच जो किसी को गरीब रखती है और किसी को अमीर बना देती है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे जंगल में जहां एक सन्यासी हमें बताते हैं अमीरों के 10 गुप्त नियम, अमीर लोगों के वो सिद्धांत जिन्होंने उन्हें अमीर बनाया और अमीर बनाए रखा। पैसे कमाने के विचार रखना कोई बुरा काम नहीं है। स्मार्ट और मेहनती काम आपको वहां तक ले जाएगा, लेकिन अगर आप धन को संभालने में महारत हासिल करना चाहते हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा आने जाने के मामलों में आपका दिमाग कैसे व्यवहार करता है। जब हम पैसे को संभालने की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता। हर व्यक्ति वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं क्या वह हमारे लिए सही है या नहीं। जैसे अमीर व्यक्ति भ्रम बेचता है और गरीब व्यक्ति उसे खरीदता है। अमीर व्यक्ति कौशल खरीदता है, लेकिन गरीब व्यक्ति मनोरंजन खरीदता है। अमीर व्यक्ति समय खरीदता है, लेकिन गरीब व्यक्ति अपना समय बेचता है। अमीर व्यक्ति अपनी प्रगति में निवेश करता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी सुविधा में निवेश करता है। यही अंतर है दुनिया के 1% अमीर और 99% गरीब लोगों की मानसिकता में। आज का यह वीडियो उन अमीर लोगों के सारे रहस्य खोलने वाला है। तो आइए एक कहानी के जरिए समझते हैं इन अमीर लोगों के सिद्धांतों को। एक घना जंगल, शांत वातावरण और नदी किनारे एक झोपड़ी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा सन्यासी रहता था। संन्यास लेने से पहले वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। अपने व्यापार में बहुत सफल होने के बाद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सन्यासी बन गया। अब वह जंगल में शहर से बाहर अपनी झोपड़ी में सन्यासी जीवन जी रहा था। एक सुबह जब वह ध्यान में बैठा था तो एक थका हुआ व्यक्ति उसके सामने आया। उसकी हालत बहुत खराब थी, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में अजीब सा असंतोष। वह बोला, गुरुदेव, मैं गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं। जो भी कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। हर महीने के अंत में मेरी हालत वही रहती है, न बचत न तरक्की। जिंदगी दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अमीर बनना सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही सिद्धांतों को अपनाने से आता है। मैं तुझे वही नियम बताऊंगा जिन्होंने मुझे शहर का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया था। ध्यान से सुनना। पहला नियम, धन की बचत करना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का राज है कम समय में ज्यादा पैसा कमाना। लोग कहते हैं अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा, पर उनसे पूछो क्या उन्होंने ज्यादा बचाया, तो जवाब होगा नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है कि जितना कोई व्यक्ति ज्यादा कमाता है
उतना ही ज्यादा खर्च करता है। हर व्यक्ति का जीवन लगभग एक जैसा होता है। काम पर जाना, पैसे कमाना और फिर खर्च कर देना। अधिकतर लोग कड़ी मेहनत के बावजूद कुछ भी बचा नहीं पाते। कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है अगर वह लंबे समय तक अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा सके। धन बचत का सिद्धांत कहता है, हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचत करें। चाहे आपकी आमदनी 5,000 हो या 5 लाख, बचत जरूर करें। जिनके पास बचत नहीं होती, उनके पास हमेशा बहाने होते हैं। मेरी आमदनी से घर ही मुश्किल से चलता है, मैं कैसे बचत करूं? लेकिन यह गलत सोच है। सच यह है कि जितना व्यक्ति ज्यादा कमाता है, उतना ही ज्यादा कर्ज में डूब जाता है, क्योंकि कमाई बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। फिर इन्हीं खर्चों के कारण कर्ज बढ़ता है और उसे चुकाने के लिए वह दिन रात काम करता है। इस अत्यधिक काम के कारण तनाव बढ़ता है, जिससे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है और इसका असर उसके रिश्तों और सेहत दोनों पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। इसलिए हमें पैसे का उपयोग अपनी फिजूल आदतें पूरी करने में नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करना चाहिए। जिस दिन हम बचत का सिद्धांत अपनाते हैं, उसी दिन से अमीर बनने की पहली सीढ़ी चढ़नी शुरू हो जाती है। हर महीने 10% बचाना वैसा ही है जैसे एक बड़े पेड़ को उगाने के लिए बीज बोना। हर एक रुपया जो आप बचाते हैं, वो भविष्य में एक बड़े पेड़ की तरह बढ़ता है। लेकिन ध्यान रहे, लोग खुद अपने इन पेड़ों के दुश्मन बन जाते हैं। अगर आपके पास आत्मसंयम और अनुशासन नहीं है, तो आप अपने धन के बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाएंगे। यह दुनिया आपके बचाए पैसे को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश करती है। अगर आप इस प्रलोभन से खुद को बचा सके, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। दूसरा नियम, पैसे का दुरुपयोग न करें। पहले नियम में आपने सीखा कि पैसे को कैसे बचाना है। अब सीखिए कि उसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम अमीर बनने के विचार से पैसे बचाने लगते हैं, तो लालच और डर हमारे मन पर हावी होने लगते हैं। लालच हमें दिखाता है कि हम पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं। फिर हम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को वही चीजें खरीदते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं हम भी वही चीजें खरीदें ताकि लोग हमें भी बड़ा समझें। बहुत से लोग इसी दिखावे के जाल में फंसकर अपनी बचत को नष्ट कर देते हैं। याद रखें, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना और समय के साथ बढ़ाना भी जरूरी है। अमीर सोच वाले लोग अपनी बचत को समझदारी से निवेश करते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग उसे लालच और दिखावे में खर्च कर देते हैं। महंगे कपड़े खरीदना, परिवार के साथ घूमने जाना या सपनों की जिंदगी जीना अच्छी बात है, पर अपनी सालों की बचत एक बार में उड़ा देना मूर्खता है। बहुत से लोग इसी क्षणिक सुख के चक्कर में अपने अमीर बनने के सपने खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। तीसरा नियम, असही निवेश करना। निवेश बहुतों को डरावना लगता है, जैसे कोई दानव जो सारा पैसा निगल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी बचत का निवेश नहीं करेंगे, तो वो पैसा हमारे लिए और पैसा कैसे बनाएगा। अमीर बनने का सिद्धांत यह कहता है, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ और फिर उस पैसे से कमाया गया लाभ भी तुम्हारे लिए काम करे। तभी वह पैसा बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा।
जैसे बिना पानी, खाद और धूप के पेड़ सूख जाता है, वैसे ही गलत निवेश या निवेश न करने से पैसे की कीमत भी समय के साथ घट जाती है। निवेश करते समय ध्यान रखें, आपको अपने निवेश पर कितना लाभ मिल रहा है। अगर वह मुद्रास्फीति से ज्यादा नहीं है, तो वह अच्छा निवेश नहीं है। असली निवेश वही है जो आपके मूलधन की सुरक्षा करते हुए मुद्रास्फीति से ज्यादा लाभ दे। लेकिन ध्यान रखें, निवेश के नाम पर ठगों से बचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनना मतलब ज्यादा आय होना, पर सच्चाई यह है, कोई व्यक्ति अपनी आमदनी से नहीं बल्कि अपनी बचत और निवेश से अमीर बनता है। चौथा नियम, अपने पैसों का हिसाब रखना। अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ हम उसे व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, हर महीने सैलरी आती है पर पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। असल में ऐसे लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते और फिर महीने के अंत में उधार लेने लगते हैं। कर्ज धीरे धीरे गरीबी की ओर खींचता है। अमीर बनना पहाड़ चढ़ने जैसा है और कर्ज उस घाटी जैसा है जहां से ऊपर आना मुश्किल है। लेकिन कर्ज भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज। बुरा कर्ज वो है जो आप फिजूल चीजें खरीदने में लगाते हैं, और अच्छा कर्ज वो है जो भविष्य में आपको आय देता है। खर्चों का हिसाब रखना कठिन होता है, कभी कभी सिरदर्द भी देता है, फिर भी इसे करना जरूरी है। पांचवा नियम, अमीर लोगों की आदतें। अमीर लोग आज जहां हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने वर्षों मेहनत की है। वे सुबह जल्दी उठते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वे लंबी छुट्टियां नहीं लेते, बेवजह बातें नहीं करते। वे अपनी गलतियों को कोसते नहीं, न ही दूसरों की बुराई करते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। अमीर बनने के लिए आत्मसंयम और धैर्य जरूरी है। आप कितने समर्पित और गंभीर हैं अपने काम के प्रति, यही तय करता है कि आप सामान्य हैं या असाधारण। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ घड़ी देखकर काम नहीं कर सकते। दूसरों से आगे बढ़ना है तो दोगुना परिश्रम करना होगा। आप रातों रात सफल नहीं होंगे, शायद पहली बार असफल होंगे, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, पर सफल होने के लिए आपको यह जोखिम लेना ही होगा। छठा नियम, सिर्फ संपत्ति खरीदो। अधिकतर लोग यह नहीं समझते कि मामला कमाई का नहीं, रोकने का है। कई लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ वर्षों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि संपत्ति खरीदो, बोझ नहीं। यह बात छोटी लगती है, पर यही सबसे शक्तिशाली नियम है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग बोझ खरीदते हैं। और मजेदार बात यह है कि वे सोचते हैं कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं। अब सवाल यह है, इस संपत्ति और बोझ में फर्क क्या है? बहुत आसान है। संपत्ति जो आपके जेब में पैसा डालती है, बोझ जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। दुनिया के 90% लोग सारी उम्र मेहनत करते रहते हैं, फिर भी अमीर नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर बोझ खरीदे, संपत्तियां नहीं। सातवां नियम, अमीर सोच की आदतें। सफल लोग अपने दिमाग का उपयोग असफल लोगों से कई गुना ज्यादा करते हैं। आलस्य और समय बर्बाद करने की आदत छोड़ो। आपके विचार ही
आपकी जिंदगी तय करते हैं। आप जो सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। अगर आप पैसे और सफलता के बारे में सोचते हैं तो आपको अवसर मिलेंगे, पर अगर आप चिंता और नकारात्मकता सोचते हैं तो वही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और ध्यान से आपका मस्तिष्क खुद सकारात्मक सोचना शुरू कर देगा। सफल लोग दिन रात सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचते हैं जो वे पाना चाहते हैं, और इसलिए वे वही निर्णय लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाए। 8वां नियम, इच्छित धन प्राप्त करने के 6 सूत्र। 1. जितना पैसा चाहते हैं उतनी स्पष्ट राशि सोचे। सिर्फ अमीर बनने का नहीं, कितना अमीर बनने का विचार करें। 2. यह सोचें कि आप कौन सी सेवा या कौशल दे सकते हैं जिससे वह धन कमा सके। 3. अपनी इच्छा पूरी करने की समय सीमा तय करें। 4. उस लक्ष्य को पाने की योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू करें, चाहे आप तैयार हो या नहीं। 5. ऊपर की सारी बातें कागज पर लिखें। राशि, समय सीमा, सेवा और योजना। 6. इस योजना को हर दिन 2 बार जोर से पढ़ें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। पढ़ते समय कल्पना करें कि आपने लक्ष्य पा लिया है। गरीब व्यक्ति बोला, बिना पैसा कमाए इतनी बड़ी कल्पना करना असंभव है। सन्यासी बोले, यही तुम्हारी इच्छा शक्ति काम आएगी। अगर तुम सच में धन चाहते हो तो यही इच्छा तुम्हारा उद्देश्य बन जाएगी। सिर्फ वही लोग अमीर बनते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं। 9वां नियम, अपने मन को चुंबक बनाओ। अपने लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ा हथियार है कल्पना। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे अपने मन में बार बार कल्पना करो। जो लोग ऐसा करते हैं उनका दिमाग चुंबक की तरह उनके लक्ष्य को अपनी ओर खींचता है। अपने आप को उसी व्यक्ति के रूप में देखो जिसे तुम बनना चाहते हो। अपने आप को उसी स्थान पर कल्पना करो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। इससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है कि तुम अपने मस्तिष्क को उसी चीज में केंद्रित करो जिसे तुम पाना चाहते हो। 10वां नियम, कम पैसे में भी ज्यादा मेहनत करो। यह नियम बहुत से लोगों की कमजोरी बन जाता है। ज्यादातर लोग कम से कम काम करना चाहते हैं। वे कहते हैं जितना जरूरी है उतना ही करो। कुछ समय के लिए यह ठीक लगता है, लेकिन ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आप दूसरों को मूल्य से ज्यादा लाभ देते हैं तो लोग आपको नोटिस करेंगे। जल्द ही लोग समझेंगे कि आप दूसरों से अलग और खास हैं। यह न सिर्फ आकर्षण का सिद्धांत है बल्कि व्यवहार का भी नियम है। और जब लोग देखेंगे कि आप स्वेच्छा से, बिना लालच या दबाव के बेहतर सेवा दे रहे हैं तो आपकी मांग बहुत बढ़ जाएगी। सन्यासी ने यह सब कहकर थोड़ी देर रुके, फिर बोले, अगर तुम ऊपर बताए गए सारे नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें अमीर और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वह गरीब व्यक्ति अपने उत्तर पाकर सन्यासी का आभार व्यक्त करता है और जीवन में इन नियमों को अपनाने का संकल्प लेकर वहां से चला जाता है। मित्रों, धन सिर्फ साधन नहीं है, यह आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो भाग्य खुद बदल जाएगा। आज से इन 10 नियमों में से कम एक नियम अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन
धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी सोच को नया जीवन देती है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जो सोचता है ऊंचा वही पहुंचता है ऊंचाई पर।